नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में फिर एक बार बड़ी उठापटक होने जा रही है। यहाँ पर सरकार के अंदर ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में तल्खी की खबरें आ रही हैं, सरकारें गिराई जाएंगी, इसकी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, इसी बीच में आज मैं आपके सामने राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी की कुंडली के अंदर से वो निष्कर्ष निकाल करके लेकर आया हूं जो आप सब जानना भी चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उनकी सरकार को वैसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनकी ग्रहों की स्थिति स्ट्रांग बनती है। लेकिन दोस्तों, 24 सितंबर 2020 के बाद से यहां पर सचिन पायलट जी की कुंडली में भी एक अच्छे योग की शुरुआत हो रही है जो उन्हें यहां पर ताकत जरूर देंगे। दोस्तों, 24 सितंबर 2020 के बाद से जो ये ग्रहों की स्थिति उनकी आरंभ हो रही है, ये निश्चित तौर पर उनको राजनीतिक लाभ देने वाली है। ऐसे में देखना यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उन्हें अपनी ही सरकार में ओहदा बड़ा मिलता है या फिर मध्य प्रदेश का इतिहास दोहराया जाता है। लेकिन यहां पर 24 सितंबर 2020 के बाद सचिन पायलट जी की ताकत के अंदर इजाफा होना, ये कुंडली जरूर बता रही है और ऐसा जरूर होगा। यानी 24 सितंबर 2020 के बाद जो अभी राजस्थान की राजनीति के अंदर वो सेकंड पायदान पर है, यहां पर उनकी पावर के अंदर बढ़ोतरी जरूर होगी, चाहे उन्हें अपनी सरकार के अंदर वो मौका मिले या फिर किसी और तरीके से मिले, ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन यहां पर 24 सितंबर 2020 के बाद से उनकी ताकत के अंदर इजाफा होना निश्चित बात है और ये उनकी कुंडली बता भी रही है। यानी कि यहां पर 24 सितंबर 2020 के बाद उनको राजनीतिक लाभ यहां पर जरूर मिलेगा, कोई बड़े पद की संभावना भी यहां पर जरूर बनती है और यहां पर कोई ऐसी चीज उनके जीवन में जरूर होगी जो उनकी पावर के अंदर बढ़ोतरी करेगी, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी करेगी, उनकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगी। क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली है और सूर्य दशम भाव में बैठे हैं और सूर्य का ही एक प्रत्यंतर उन्हें आरंभ हो रहा है और उसके बाद का समय सारा का सारा उनके लिए अच्छा भी है। ऐसे में इस योग के फलित होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो आने वाले समय में आप राजस्थान के अंदर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों यहां पर कि यहां पर वर्तमान सरकार गिर जाएगी या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ग्रहों की स्थिति सचिन पायलट जी की कुंडली बता रही है कि यहां पर उनके अधिकारों के अंदर बढ़ोतरी जरूर होगी, उन्हें राजनीतिक लाभ जरूर मिलेगा। अब देखना यह है कि वो राजनीतिक लाभ उन्हें बीजेपी देती है या कांग्रेस के अंदर ही मिलता है। अगर यहां पर कांग्रेस ने उनकी ताकत में बढ़ोतरी करके उनको मनाने में वो कामयाब रही तो यहां कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। लेकिन किसी कारण से यदि अड़ियल रवैया अपनाया गया और यहां पर ठीक वैसा ही किया गया जैसा वो हमेशा करते आए हैं कि सेकंड नेता को साइडलाइन कर दिया जाए, अगर ऐसी कोई घटना यहां पर कांग्रेस की तरफ से हुई तो फिर यहां पर सरकार को खतरा होता हुआ निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर सचिन पायलट जी की कुंडली के अंदर उनकी पावर के अंदर, उनकी पोजीशन के अंदर, उनके रुतबे में बढ़ोतरी होगी, इस बात के स्पष्ट संकेत उनकी कुंडली में मिल रहे हैं। और अगर ये उनकी पार्टी में रहते हुए होता है तो उनके लिए भी अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पाए तो यहां पर उनकी पावर में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन देखना यह होगा कि वो किस रूप में बढ़ोतरी होती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अशोक गहलोत जी की कुंडली में भी कोई मारक या कोई अनिष्टकारक योग नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से यह कहा जाए कि उन्हें भी कोई बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों, देखना यह है कि राजनीति के अंदर दोनों में से किसका पलड़ा भारी होता है। क्योंकि यहां पर देखने वाली बात यह है कि यदि सचिन पायलट जी की कुंडली के अंदर अच्छे योग बन रहे हैं तो यहां पर अशोक गहलोत जी की कुंडली में भी खराब योग नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे को वो किस तरह से हैंडल करते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, यदि अशोक गहलोत जी की कुंडली के अंदर यहां पर इस समय कोई खराब योग बन रहा होता तो निश्चित तौर पर यहां की सरकार को खतरा जरूर हो सकता था। लेकिन यहां पर यदि सचिन पायलट जी की कुंडली के योग ज्यादा प्रभावी तौर पर काम करेंगे तो यहां पर निश्चित तौर पर उनकी योग्यता में बढ़ोतरी जरूर होगी, उनकी पावर में बढ़ोतरी जरूर होगी। और इसका डैमेज यदि अशोक गहलोत ढंग से कर पाए तो यहां पर उन्हें भी फायदा होगा और सचिन पायलट जी को भी फायदा होगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पाई तो यहां पर उनको डैमेज मिलना भी आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। यदि यहां पर बात केवल और केवल सीएम की कुर्सी की होगी तो फिर यहां पर समझौता नहीं हो सकता। लेकिन यदि किसी और तरीके से
यहाँ पर कोई और रास्ता निकाला गया तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार भी बची रहेगी और सचिन पायलट जी की कुंडली में जो योग बन रहे हैं वो भी इनके फलित जरूर होंगे। लेकिन ये जो 24 सितंबर 2020 के बाद से योग बन रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनको राजनीति के अंदर आगे ले जाने वाले हैं और एक अच्छा परिणाम उनको देने वाले हैं। उनकी शक्ति में, उनकी पावर में, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर बढ़ोतरी करने वाले हैं। देखना यह है ये किस तरह से होता है और कब घटित होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों उनकी कुंडली के आधार पर मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में उनके लिए एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है और इस समय का वो कैसे उपयोग करते हैं ये देखने वाली बात है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।